साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी 67वीं जो बीपीएससी की अर्थात बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो 67वीं बीपीएससी की परीक्षा होनी है, उसके लिए यहाँ पर हम लोग टेस्ट देखेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग टेस्ट देखेंगे, यहाँ पर प्रारंभ में हम लोग जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं उनको यहाँ पर एक बार सॉल्व करेंगे। जैसे कि आज के वीडियो में हम लोग जो 65वीं बीपीएससी की परीक्षा 2019 में हुई थी उसके प्रश्न पत्र को यहाँ पर जो 150 प्रश्न उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को देखने के दो फायदे हैं। एक तो आपको पेपर का पैटर्न पता चलता है कि किस प्रकार के प्रश्न बीपीएससी में पूछे जाते हैं, और दूसरी चीज़ कई सारे प्रश्न जो होते हैं आगामी परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को रिपीट किया जाता है या उसके जैसे ही प्रश्न बना करके पूछे जाते हैं। तो इन दोनों दृष्टिकोणों से आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो यहाँ पर हम लोग प्रारंभ करते हैं 65वीं जो बीपीएससी 2019 की परीक्षा हुई है उसके प्रश्न पत्र को यहाँ पर व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक जो है शखाराम गणेश देउस्कर ने लिखी थी और इन्होंने श्री अरविंदो की सलाह पर इस पुस्तक को देशेर कथा को लिखा था। इस पुस्तक में अंग्रेजों द्वारा भारत की वाणिज्यिक एवं औद्योगिक व्यवस्था को प्रताड़ित करने का विस्तृत वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद थे। मुरली मोहन प्रसाद थे। तो देखिए, सर्च लाइट 1918 में आरंभ किया गया, तब ये द्विसाप्ताहिक समाचार पत्र था। 1920 में त्रिसाप्ताहिक और 1930 में यह दैनिक रूप से प्रकाशित होने लगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सैयद हसन इमाम इसके संस्थापकों में से एक थे। वहीं सैयद हैदर हुसैन और महेश्वर प्रसाद इसके दो आरंभिक संपादक थे। मुरली मनोहर प्रसाद समाचार पत्र का सबसे लंबे समय तक संपादन करने वालों में से थे ये। आगे चलते हैं, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन है फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया था। देखिए इसकी व्याख्या देखिए, तो जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, राहुल साकृत्यायन, अब्दुल बारी, गंगा शरण सिन्हा एवं अंबिका कांत सिन्हा ने जुलाई 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना संपूर्णानंद के नेतृत्व में हुई और आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 17 मई 1934 को ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना में हुई थी। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम थे, जिनके द्वारा इसकी स्थापना 1885 में होती है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार इसे लेकर ही रहूंगा, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है उसकी वजह से इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी और इन्हें जो है 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई थे। 3 जून 1915 को उन्हें नाइटहुड से सम्मानित किया गया और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय इन्होंने इस उपाधि को त्याग दिया था। इसके अतिरिक्त इनके लिखे गीत जो है जनगण मन, तो इनके जो लिखे गीत हैं वो दो देशों के राष्ट्रगान बने, एक तो भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। वहीं श्रीलंका का राष्ट्रगीत भी उनकी कृति से प्रभावित है। भारत सेवक समाज की स्थापना की थी किसके द्वारा की गई? तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की जाती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो कब हुई थी ये, जब स्थापना कब हुई थी? 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, विभिन्न सामाजिक समूह के भारतीयों को समाज सेवा एवं सुधार के लिए प्रशिक्षित करने के लिए। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को दी गई थी। तो इनके नेतृत्व में, इन दोनों के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनता है, के सदस्यों के द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया गया था। इंडिया फॉर इंडियंस ये पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक जो है आपकी CR दास की है। किसकी है? CR दास की है, जिन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फूले ने की थी और इन्होंने इसकी स्थापना 1873 में महाराष्ट्र के पुणे में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये श्रीमती एनी बेसेंट थी। ये आपकी 1917 में ये जो है इसकी अध्यक्ष बनती हैं। कहाँ पर? कोलकाता के अधिवेशन में। वहीं आज़ादी के पूर्व तक
1885 से लेकर 1947 तक 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। सबसे पहले एनी बेसेंट बनती हैं 1917 में, फिर 1925 में सरोजिनी नायडू बनती हैं और 1933 में कलकत्ता में बनती है नीली सेनगुप्ता। ये कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे आपके विनोबा भावे थे। दूसरे जो है जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे ब्रह्मदत्त थे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर जो नेतृत्व है वो महादेव लाल सराफा के द्वारा किया गया था। महादेव लाल सराफा के द्वारा किया गया था। जबकि मुजफ्फरपुर में रामदयालु सिंह के द्वारा, पटना में सर्चलाइट के प्रबंधक अंबिका प्रसाद सिन्हा के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। अगला है सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है राहुल साकृत्यायन के द्वारा किया गया था। यहाँ पे मैथ के प्रश्न हैं, तो आप मैथ के प्रश्न अभी छोड़ दीजिए। तो 10 क्वेश्चन रहते हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक ये 10 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। अब आइए साइंस के प्रश्नों पर। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो ये ऑस्टियोलॉजी के तहत आती है। ठीक है, किसके तहत आती है? ऑस्टियोलॉजी के तहत आती है। वहीं जो सेरोलॉजी है, सेरोलॉजी ये सीरम और शरीर के अन्य तरल पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वहीं ओरोलॉजी ये पहाड़ों का अध्ययन होता है। ओरोलॉजी। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो जो आपके 27 नंबर शैवाल होते हैं, शैवाल, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट मतलब आपका जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, ये सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के एक प्रकार होती हैं। तो इनका जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में, कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में ये बनते हैं और रक्त और लसिका उत्तक में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो ये थायरॉक्सिन में, किसमें? थायरॉक्सिन में जो है ये मिली होती है। तो थायराइड ग्रंथ को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा चापापय को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए सर्वोत्तम संतुलन प्राप्त किया जा सके। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है और वहीं आहार में आयोडीन कमी से गोइटर नामक रोग हो जाता है या घेंघा नामक रोग हो जाता है। एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो है ये वायरस, विषाणु कारण होता है। दाब का मात्रक, दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है। इसको मतलब 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या 1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। और दबाव की या प्रेशर की जो सीजीएस इकाई होती है वो बैरी होती है, BA से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं। तो इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं है, ई ऑप्शन हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट 20 सेकंड में, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो दाब जो है ये अदिश है, जबकि बल, वेग, त्वरण ये सदिश राशियाँ हैं। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं होता? तो जो आपकी विकृति होती है, ये तनाव के कारण एक ठोस विरूपण होता है, ये आयामहीन इकाई होती है क्योंकि यह 2 लंबाइयों का अनुपात होता है। वायु में ध्वनि तरंग होती है कैसी? अनुदैर्ध्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है, लॉन्गिट्यूडनल। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो ये 122, कितना होगा? 122 फ़ारेनहाइट होता है। इसको निकालेंगे कैसे, किस फार्मूले से? तो फ़ारेनहाइट इक्वल सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32 कर देंगे, तो ये 122 आ जाएगा। अगला हर्ट्स में क्या नापा जाता है? तो हर्ट्स में आवृत्ति नापी जाती है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। आगे चलते हैं। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा एमीटर से नापी जाती है। किससे नापते हैं? अमीटर से नापते हैं। आगे चलते हैं। अगला है विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो आपका विद्युत शक्ति की इकाई की बात करें तो ये वाट होती है। क्या होती है? वाट होती है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर को। किसे कहा जाता है? लेवोजियर को। इनका पूरा नाम क्या था? एंटोनी लेवोजियर। ये फ्रांसीसी रसायनज्ञ थे। इनको आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता माना जाता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 22 है। इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो 18 + 20 कर देंगे 38 आ जाएगा। निम्नलिखित में किससे
हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O को लाफिंग गैस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व तो नहीं? देखिए तत्व जो होते हैं आपके 3 प्रकार होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु, परंतु गैस इसमें शामिल नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पानी का पीएच मान कितना होता है? पानी तटस्थ मतलब न्यूट्रल होता है, तो ये 7 होता है। 7 से ऊपर जाएंगे क्षारीय हो जाएगा, 7 से नीचे जाएंगे अम्लीय हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें? केरोसिन में। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। आगे चलते हैं। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो ये है 3। क्या है? इनका आबंध क्रम जो है आपका 3 है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच 3 साझा इलेक्ट्रॉन जोड़े होते हैं। आगे चलते हैं। पुस्तक दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? तो ये डार्विन की पुस्तक है। ठीक है, ये पुस्तक जो है डार्विन की, चार्ल्स डार्विन की। डी ऑप्शन। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे म्यूट्यूलिज्म कहते हैं। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? उसे आवास कहते हैं। क्या कहते हैं? आवास कहते हैं, हैबिटेट। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। देखिए पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट सौर ऊर्जा को एटीपी में बदलने के लिए जिम्मेदार होती है। आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण का बायो प्रोडक्ट उपोत्पाद क्या है? तो ऑक्सीजन है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी? तो ये थे उस समय माननीय AP शाही। ठीक है, तो करंट का क्वेश्चन है, ये रिपीट नहीं होगा। यहाँ कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय भवन को औपचारिक रूप से 3 फरवरी 1916 को लॉर्ड हार्डिंग द्वारा स्थापित किया गया था। एडवर्ड मेयार्ड डेस चैम्प्स चामियर बिहार के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, और रेखा मनोहर लाल दीक्षित पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। आगे चलते हैं। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 25 मार्च को मनाया जाता है? इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। देखिए बिहार दिवस प्रत्येक साल 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार के आधुनिक राज्य को 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बाहर किया गया था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में अंग्रेजों ने बंगाल को 3 अलग अलग प्रांतों बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम में पुनर्गठित किया। 22 मार्च 1912 को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम के प्रांतों का गठन किया गया था। निम्नलिखित में किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया था? तो बिहार को प्रदान नहीं किया गया है। आगे चलते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ पे? नालंदा में। कहाँ पे दफन? नालंदा में। आगे चलते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए चाक वंश का यूसुफ शाह चक कश्मीर का अंतिम स्वतंत्र शासक था। 1592 में उड़ीसा में उनकी मृत्यु हो गई और उनके शरीर को कश्मीर चाक से सटे बेशवक में दफन करने के लिए बिहार लाया गया। आगे चलते हैं। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? व्हील्स फॉर बिहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में, मतलब उस समय 2019 में हाल ही मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर रखी थी? तो इन्होंने जो है एक सेकंड, ये जो है एक सेकंड, ये परियोजना जो है उत्तरी कोयल पे है। डी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। जुलाई 2019 में बिहार में पाषाणिक स्थल मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने किस जिले का दौरा किया था? तो इन्होंने जो है कैमूर का, कहाँ का? कैमूर का दौरा किया था। तो ये भी करंट का है। अब 63 ये करंट का है, छोड़ दीजिए। 64 करंट का है। इसमें है हाल ही में इसरो और CNES ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। यहाँ CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी, इसको ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। तो ये फ्रांस की है। पराग्वे की राजधानी कौन सी है? तो ये भी छोड़ दीजिए, करंट अफेयर है। हाल ही में, तो ये भी छोड़िए। 67 नंबर क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ये सब करंट के हैं, तो ये रिपीट नहीं होंगे। वहीं मनोहर पर्रिकर का ये भी छोड़ दीजिए। 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के विजेता कौन थे? योहेई ससाकावा थे। तो ये भी पूछने के चांसेस नहीं है। वहीं बिहार का विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका कहाँ पर है? दुबई में स्थित है। योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019, तो इसको भी छोड़ दीजिए। 5 राइनो की श्रेणी 2019 का है, ये भी छोड़ दीजिए।
अगला है सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? तो ये हैं आपके स्टीव स्मिथ। ये 2019 का प्रश्न है, छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। 76 नंबर भी छोड़ दीजिए, करंट का क्वेश्चन है। 77 को भी छोड़ दीजिए, 2019 का है। और 78 को भी छोड़िए। अगला है अ गैलरी ऑफ रॉस्कस पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। खुरदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइका का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया है? तो ये कहाँ पर खोला गया है? एक सेकंड, इसको हैदराबाद में खोला गया है, परंतु इसकी ये भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा क्योंकि करंट का है। अगला 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो मतलब अभी हो गए हैं, कहाँ पे? जापान के टोक्यो में। अगला है क्वेश्चन, यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया था? तो 150 साल, 150 साल होने का जश्न मनाया था। ये भी प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा। अगला 83 नंबर क्वेश्चन, ये भी छोड़ दीजिए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो ये ब्राजील में। 2021 वाला का अध्यक्ष कौन था? भारत रहा है। मुकुल पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने? तो द हिंदू के संपादक जो हैं वो सुरेश नामवंत बनते हैं। आगे चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। देखिए ये थे कौन? तो इनके बारे में यदि बात करें, संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 1929 में। 1929 में सोनेपुर मेला के दौरान किसानों की वार्षिक सभा में किया गया था। अगला है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो इन्होंने पटना में 1932 में की थी, जबकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 20 मार्च 1602 में होती है। ठीक है, 1602 को जोहान वान ओल्डनबर्नबेल्ट ने की थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन जो है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया जाता है। देखिए 1922 में कांग्रेस के मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज दल का गठन किया था। फरवरी 1923 में ही श्री कृष्ण सिंह के अधीन बिहार में एक स्वराज दल की शाखा का गठन किया गया। अपने शिलालेखों में अशोक सामंता किस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शी। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते रहे हैं? तो ये हैं सुश्रुत। ठीक, ये गुप्त काल के थे। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ये इनमें से कई हैं, ताम्रलिप्त थे, काम्बे हैं, तो ये इसमें ई ऑप्शन जो है 93 का सही हो जाएगा। अगला है मध्यकालीन 94 नंबर क्वेश्चन, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में शीर्ष पर पहुंचती है? तो जहांगीर के काल में। 94 का ए। देखिए मुगल चित्रकला हुमायूं के शासनकाल के दौरान शुरू होती है, जहांगीर के शासन में अपने चरम पर पहुंचती है। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में इसको क्यों लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 17वीं के दौरान मुगल साम्राज्य में अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली प्रशासनिक प्रणाली थी। पूरी सैन्य व्यवस्था को मनसबदारी प्रणाली के आधार पर पुनर्गठित किया गया था। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो ये जो गठन होता है वो शिवाजी के द्वारा किया गया था। तो शिवाजी को उनकी 8 मंत्रियों की परिषद द्वारा सहायता प्रदान की गई, जिसे अष्टप्रधान मंडल के रूप में जाना जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बंगाल खाड़ी में समुद्री डकैतों हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो देखिए इसका उपयोग जो है पुर्तगाली करते रहे। किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। 18वीं शताब्दी तक भारत में पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक प्रभाव खो दिया। हालांकि उनमें से कुछ ने अभी भी अपनी व्यक्तिगत क्षमता में व्यापार किया और कई ने चोरी और डकैती की। हुगली का उपयोग कुछ पुर्तगाली बंगाल खाड़ी में समुद्री डकैती के आधार के रूप में करते थे। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में।
अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इनके प्रति जो है आक्रामक नीति किसके द्वारा अपनाई गई? लॉर्ड लिटन के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन किया। उन्हें 1876 में वायसराय नियुक्त किया गया था। अगला देखते हैं, 1930 में महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो साबरमती से। कहाँ से? साबरमती से प्रारंभ किया था। उन्होंने 12 मार्च 1930 को 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से 24 दिवसीय मार्च शुरू किया और 6 अप्रैल 1930 को नमक कर तोड़कर दांडी तट पर इसे समाप्त किया। आगे चलते हैं, साबरमती आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में साबरमती नहीं, शाराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। शाराबंदी मतलब कोई कर नहीं। ये 1922 में इस अभियान में किसानों ने कर नहीं देने का निर्णय लिया। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी 1947 में थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने। तो जगदीशपुर के परमार राजपूतों के उज्जैनिया वंश के वीर कुंवर सिंह ने बिहार में 1826 में अपने पिता महाराजा साहबजादा सिंह की मृत्यु के बाद वह जगदीशपुर के तालुकेदार बन गए। अगला देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कृषकों का जो नेतृत्व है स्वामी विद्यानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो ये है आपका पश्चिमी चंपारण। क्या है? पश्चिमी चंपारण है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में सबसे लंबी है। तो ये गंगा नदी बिहार को दो असमान हिस्सों में विभाजित करती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार में 21 जिले हैं, दक्षिण बिहार में 17 जिले हैं। गंगा जो है बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? बक्सर, भोजपुर, सारण है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, मुंगेर है, खगड़िया है, कटिहार है, भागलपुर और लखीसराय है। गंगा का अधिकतम फैलाव जो है वो कहाँ पे है? पटना में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो इसमें देखेंगे तो ये बिहार का शिवहर है। बिहार का शिवहर है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो जापान है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो ये देखिए चिली को माना गया है, परंतु यदि आप ऑफिशियल आंकड़े देखेंगे तो रूस होता है। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो इंडोनेशिया में है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो ईरान है। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो कजाकिस्तान है। कन्याकुमारी सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो कन्याकुमारी सटी पहाड़ियाँ आपकी कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं। कौन सी हैं? कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि कार्डेमम पहाड़ियाँ ये दक्षिण पूर्व केरल और दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में स्थित हैं। कन्याकुमारी से शहर जो है कार्डेमम पहाड़ियों का दक्षिणी छोर है। वहीं सेरवारायन पहाड़ियों भी स्थित हैं। इस तमिलनाडु के सलेम के पास एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। अगला, निम्नलिखित में से गंगा नदी का कौन सी उपनदी है? ठीक है, तो ये आपका उत्तरी कोयल है। कौन सी है? उत्तरी कोयल है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो गिरनार पर। गिरनार पहाड़ कहाँ पे है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। ये पहाड़ियाँ शिलालेखों और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। कानन देवन पहाड़ियाँ नीलगिरी और दार्जिलिंग अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे चलते हैं, 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं? तो आपकी जो कैम्बे की खाड़ी है यहाँ नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, भारत में प्रवाल भित्तियाँ कच्छ की खाड़ी, मन्नार खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप और मालवान के क्षेत्रों में मौजूद है, जबकि कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत दर्ज किया गया है? जैन धर्म में। ठीक है, इनकी साक्षरता दर कितनी है?
तो इनकी साक्षरता ये देखेंगे तो 86% है, जबकि सबसे कम किसकी है, मुस्लिम समुदाय की 63.6% है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु, टोड जो है टोड या टोडा ये आपके केरल नहीं कर्नाटक और तमिलनाडु से संबंधित है, इसलिए डी ऑप्शन आपका 120 का डी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो आपका दिल्ली मुंबई जो हाईवे है यह औद्योगिक गलियारा है, इसे विकसित किया जा रहा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो जो आपका रोहतास है, रोहतास ये नहीं है, जबकि मुंगेर, जमुई, नवादा ये सभी हैं। आगे चलते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य में गंगा के किनारे से जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार इनके किनारे जो है 12 जिले हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 123 का सी। निम्नलिखित कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो यह है भीम बांध है। क्या है? भीम बांध है, 124 का सी। थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। खड़गपुर पहाड़ियों की पहाड़ियां और अविरल पथ पर जंगलों का क्षेत्र है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो ये जो है आपका सर्वाधिक लिंगानुपात जो है कहाँ पे? गोपालगंज में दर्ज किया गया है। कितना है? 1021 है। निम्नलिखित में कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो जो पटवारी होता है वो। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? इसमें देखिए अधिकतर जो है वो सही हैं। तो त्वरित निर्णय और लचीलापन, तो इसमें ई ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा 127 में। समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण योजना बनाने में गाँव को सहायता करना, ये सभी हैं। तो यहाँ पर 128 का भी ई हो जाएगा, 128 का ई। आगे चलते हैं। आम आदमी पार्टी क्या है? आम आदमी पार्टी जब पूछा गया था तो ये राज्य पार्टी रही है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ये जो आपका उत्प्रेषण होता है, उत्प्रेषण इसे कहा जाता है। अब उत्प्रेषण होता क्या है? तो एक वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी एक रिट है जिसे यह निर्देश देने के लिए जारी किया जाता है कि निचली अदालत के रिकॉर्ड को समीक्षा के लिए वरिष्ठ अदालत में भेजा जाए। इसे पोस्टमार्टम के रूप में भी जाना जाता है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो M3 है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? किसमें? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में अधिक है, क्योंकि देखिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय यहाँ पर 60 हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश में 68 हैं, 68। भारत में वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? देखिए इसमें यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक ये सभी एक ही लेवल पे हैं, ठीक है। ये समकक्ष हैं और ये 9वें स्थान पर आते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये वरीयता क्रम में 14वें स्थान पर आते हैं। तो इसमें कौन पहले आता है? तो ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसमें भी देखेंगे आप, तो जो संसदीय सरकार का एक लोकतांत्रिक रूप है जिसमें सरकार की सारी शक्तियां संसद में निहित होती हैं। इसके अतिरिक्त एक संसदीय प्रणाली में कार्यकारी और विधायिका अन्योन्याश्रित हैं। विधायिका कार्यकारी को नियंत्रित करती है और बदले में कार्यकारी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यहाँ ध्यान रखिए विधायिका न्यायपालिका के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 134 का ई वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। आगे चलते हैं। 133 का ई, 134 का भी। निम्नलिखित में किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत होता है? तो ग्राम पंचायतों का। 136 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है? तो यहाँ पर जो आपका बाल लिंगानुपात, एक सेकेंड, कितना है? 935 है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ ध्यान रखिएगा कि बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918, जो कि राष्ट्रीय औसत 943 से नीचे है। यहाँ पे बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन 935। वर्ष 2017-18 तो छोड़ दीजिए, वर्ष 2017-18 ये भी छोड़ दीजिए।
छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास चालू किया गया था। एकीकृत ग्रामीण विकास, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में रहती है और एकीकृत ग्रामीण विकास की अवधारणा पहली बार 1976-77 में शुरू की गई थी। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये जो है सर्वप्रथम आपका राजस्थान में चालू किया जाता है। कहाँ पे? राजस्थान में चालू किया गया था और 25 दिसंबर 2000 को केंद्र सरकार के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2017 में मांस निर्यात में वस्तुओं के निर्यात में भारत की साझेदारी कितनी थी? ये भी छोड़ दीजिए, 2017 का आंकड़ा है। अगला है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के लिए भुगतान के जिम्मेदार माना जाता है। तो रैयतवाड़ी प्रथा के तहत, किसके तहत? रैयतवाड़ी प्रथा के तहत। देखिए 1820 में मद्रास के गवर्नर सर थॉमस मुनरो द्वारा भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू की गई थी या स्थापित की गई थी। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड पहले इस प्रणाली को बारामहल जिले में स्थापित करने के लिए थे और मुनरो ने इसे अन्य क्षेत्रों में लागू किया। आगे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2018 में कुल विदेशी ऋण विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में है, इसको छोड़ दीजिए, ये करंट का है। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो जो नाबार्ड है ये प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। ईपीसीजी का रूप क्या है? तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशनल कैपिटल गुड्स है, ठीक है। 145 का सी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, सी वाला। अगला है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह कितनी प्राप्त होगी? 3000। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये आपका जीडीपी से संबंधित है। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मोतिहारी में आयोजित हुआ था। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019, तो ये लेटेस्ट आंकड़ा पूछा जाएगा, ये इसका नहीं पूछा जाएगा। के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? तो ये आपका 32.11 रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 150 प्रश्नों को देखा, जिसमें मैथ के प्रश्नों को हम लोगों ने नहीं किया और जो करंट के प्रश्न थे उसको भी छोड़ दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।